अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का क्रिप्टो विदाश में यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप लोग बिगनर हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, उसका जो बेसिक चीज़ें होती हैं, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में गाइड करूँगा कि आप लोग जो है अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को कौन सा ब्रोकर चाहिए होगा, MT5 के साथ आप लोग अपना ब्रोकर कनेक्ट किस तरह से करेंगे और उस ब्रोकर के अंदर आप लोग अपना फंड किस तरह से ऐड वगैरह करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर एक ब्रोकर है जिसका नाम है ब्लैनेक्स, ठीक है। उसके ऊपर हम अकाउंट क्रिएट करने का भी प्रोसेस जानेंगे। इसके अलावा उसके अंदर आप लोग फंड ऐड करके उसको MT5 के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो और अपनी फॉरेक्स जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, ये चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ जो है मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर करूँगा, सारे स्टेप्स मैं अपने मोबाइल में करूँगा। आप लोगों के पास लैपटॉप है, मोबाइल है, उसके अंदर आप लोग जो है ये स्टेप्स वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे भी स्क्रीन शेयर होती है बाद में आप लोगों को सारा कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जैसे आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर होगी, आप लोगों ने क्या करना है, हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसको आप लोगों ने जाकर फॉलो कर लेना है, क्योंकि इस जो ब्रोकर है इसका लिंक, एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को यहीं पे टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जो भी यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, अपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और वीडियो के पिन कमेंट में अपने टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल का लिंक ले लेना है। अब दोस्तों सबसे पहले आपने इस पर साइन अप करना है। उसके लिए सबसे पहले इसका जो ब्लैनेक्स का लिंक है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल के ऊपर और पिन कमेंट के ऊपर भी, ठीक है। तो जैसे मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा आप लोगों के पास इस तरह से जो इसकी जो साइट होती है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पर साइनअप्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने किस तरह से वर्किंग करनी है। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है कि ओपन अकाउंट, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने अपना अकाउंट वगैरह साइनअप करना होगा। तो इसका हमारे पास बेसिकली जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। अब बेसिकली दोस्तों जब आप अकाउंट साइनअप करते हैं ना तो आपको एक ब्रोकर की जो होती है ना सर्वर, वो और उसकी आईडी मिल जाती है, वो आप MT5 के साथ कनेक्ट करते हैं और देन MT5 के ऊपर आप लोग जो है अपनी ट्रेड्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, किसी भी पेयर में, लाइक गोल्ड में, सिल्वर में या क्रूड ऑयल वगैरह में, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, लॉगिन और क्रिएट अकाउंट का। तो आपने यहाँ पर सबसे नीचे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, बर्थडे लिखनी है और ये जो डाटा है आप लोग अपने ID कार्ड वाला लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो जल्दी से जो है मैं अपनी ये इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ। फर्स्ट नेम के अंदर मैं यहाँ पे अपना नेम लिखूँगा गुल और सेकंड नाम के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँगा हाशमी, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ है उसको भी मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। तो जैसे मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया उसके बाद सिटी पूछा है, तो आप लोग जिस भी सिटी में रहते हैं जो आपके ID कार्ड पे मेंशन है वो वाली सिटी आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेनी है। ईमेल आप लोगों ने एंटर कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर भी आप लोगों ने यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो ईमेल और फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद अब बारी आती है पासवर्ड की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है, उसको यहाँ पे रिपीट करना है। अब ये पासवर्ड आप लोगों को याद भी रहना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी आपका ये जो ब्रोकर से अकाउंट लॉग आउट होगा उसको दोबारा लॉगिन करने के लिए आपको जो है ये पासवर्ड चाहिए होगा। तो इस पासवर्ड को आप लोगों ने लाजमी से याद भी रखना है। तो जल्दी से जो है मैं अपना ये वाला पासवर्ड भी क्रिएट कर लेता हूँ। अब कंटिन्यू के बटन पे आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है कि आपने जो है अपनी ईमेल कंफर्म करनी है। उसके लिए आप लिखें कि ईमेल पे जो है एक OTP आएगा। तो ईमेल पे मुझे कोड आ चुका है, वो कोड मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। तो ये देखते हैं सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अब आपने 2 से 3 सेकंड वेट करना है। यहाँ पर देखो जैसे आपका वो हुआ उसके बाद लिखा है कंप्लीट योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। उसके लिए आपने यहाँ पर वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। 4 मिनट का टाइम लगेगा आपको वेरीफाई करने में या उससे भी कम वक्त का, ठीक है। तो यहाँ पे गॉट इट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ रहा है कि आप लोग जो है अपनी KYC करो। उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल शो हो रही है उसके नीचे आप लोगों को दिख के आ रहा है कि KYC वेरिफिकेशन स्टेटस, जिसके अंदर आप लोगों की सिर्फ ट्रेडिंग अलाउ है, बट आप लोग अभी जो है यहाँ पे बाकी विड्रॉल वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने अपग्रेड वाले बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप KYC किस से करना चाहते हैं, ठीक है। तो पासपोर्ट का ऑप्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस का है, ठीक है, और यहाँ पे ID कार्ड का भी है और गवर्नमेंट इशू ID कार्ड का भी। तो आप लोग गवर्नमेंट इशू ID कार्ड के साथ कर सकते हैं, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि अटैच फाइल, इसी पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अपने ID कार्ड की फ्रंट बैक की पिक्चर लेकर यहाँ पर अटैच कर देनी है। तो नेक्स्ट के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे पेंडिंग शो करा रहा है और लिख के आ रहा है कि योर रिक्वेस्ट इज अंडर रिव्यू, यू विल बी नोटिफाइड वंस इट कंप्लीट। मतलब कि जैसे हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो ये हमें नोटिफाई कर देंगे और यहाँ पर जो हमने सबमिट किया डिटेल वो भी दिखा रहा है कि ये अभी जो है पेंडिंग के अंदर है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों ने बैक कर देना है। जैसी मेरी वेरिफिकेशन अप्रूव होती है उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये जो KYC वेरिफिकेशन ये कुछ टाइम ले सकती है, आपका आधा घंटा 1 घंटा ले सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखोगे आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा तो यहाँ पे करंट आपका जो है वेरीफाइड के साथ लिख के आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास जो है यहाँ पे कुछ 3 लाइन्स शो हो रही है, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो डैशबोर्ड का ऑप्शन है इस डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर आ जाना है। जैसे आप डैशबोर्ड के ऑप्शन पर आओगे उसके बाद आपके पास इसका डैशबोर्ड ओपन हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो आपका बैलेंस शो कर रहा है जो कि इस टाइम है 0, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऐड करने का, ट्रांसफ़र करने का और विड्रॉल करने का सारा सिस्टम दिखा रहा है और यहाँ पे ट्रेडिंग एसिड के अंदर क्रिएट अकाउंट वाला सिस्टम दिखा रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो MT5 पे हमने अकाउंट क्रिएट करना है, लेकिन उससे भी पहले हम जो है इसके अंदर अपना फंड ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग के लिए फंड तो अकाउंट में होना चाहिए। आप डेमो भी कर सकते हो, इसके अंदर डेमो का ऑप्शन भी है बट यहाँ पर जो है इस टाइम में आप लोगों को जो ऐड करने का प्रोसेस है वो मैं आपको बताया था ताकि फ्यूचर में जब कभी आप करने लगो तो आप लोगों को प्रोसेस आता हो। तो
तो इसलिए जो है मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका फ़ंड ऐड करने का प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐड वाला जो ऑप्शन है इस पर हमने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि आप यूएसडी में पे करेंगे और या यूएसडीटी में। तो हम यहाँ पे यूएसडीटी सेलेक्ट करते हैं, बट हम जो रिसीव करेंगे वो यूएसडीटी होंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम पेमेंट मेथड पूछ रहे हैं, पेमेंट मेथड पे क्लिक करके हम यहाँ पे क्रिप्टो में भी कर सकते हैं। लाइक बहुत आसान है, आप लोग बाइनेंस से, बिटगेट से, मैक्सी से, किसी भी एक्सचेंज के थ्रू भी आप लोग यहाँ पर फंड ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्रिप्टो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद मेरे पास ये इनिशिएटिव रेट के अंदर बता रहा है कि एक यूएसडीटी इक्वल टू 1 यूएसडी, मतलब कन्वर्जन रेट सेम है। जैसे हम $1 भेजेंगे यूएसडीटी तो वो हमें 1 यूएसडी ही रिसीव होगा, इसमें कोई भी हमारा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोग जो है किस पे करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर एड्रेस का ऑप्शन है, यहाँ पे बीएससी सेलेक्ट किया। आप लोग चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस एड्रेस पे क्लिक करके आप लोग किसी और नेटवर्क का भी जो है एड्रेस ब्लॉकचेन चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सोलाना है, पॉलीगॉन है, आर्बिट्रम 1 है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसको सेव कर लिया, एंड यहाँ पे आपके पास क्यूआर कोड एंड एड्रेस आ जाएगा, जिसको आप लोग यूज़ करके जो है बाइनेंस से यहाँ पर फंड ऐड कर सकते हैं, और विद इन 2-3 मिनट्स आपका जो फंड होता है वो रिसीव हो जाता है। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे डिपॉजिट का जो सी मोर वाला बटन है, इस पर हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद हिस्ट्री जो भी हमारी होती है वो हमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे शो कर देता है कि आपका इतना फंड ऐड हो चुका है। तो बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप लोग जस्ट 1-2 मिनट्स के अंदर ऐड कर लेंगे। तो मिनिमम यहाँ पे लिखा हो कि आप लोग जो है 1 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल एड्रेस कॉपी करके बाइनेंस पे विड्रॉल करेंगे, और यहाँ पे आराम से आ जाएगा, और विद इन 2-3 मिनट्स रिसीव भी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग चलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर और देखते हैं इसका और प्रोसेस। अभी जो मेरी केवाईसी वो यहाँ पे पेंडिंग के अंदर है, तो जैसे अगर मेरी केवाईसी हो जाती तो मैं आप लोगों को फंड ऐड करके भी दिखा देता, ठीक है। तो इसको हम ज़रा सा और ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट। अब हमने पहला स्टेप अकाउंट क्रिएट कर लिया, दूसरा स्टेप हमने यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ली, तीसरे स्टेप में हमने फंड भी ऐड कर लिया। अब जो फोर्थ स्टेप बचता है उसके अंदर हमने अपना जो अकाउंट है उसको कनेक्ट करना होता है MT5 के साथ। MT5 जो है वो हमारे पास एक एप्लीकेशन जिसमें हम किसी भी ब्रोकर को जो है उनके साथ कनेक्ट करते हैं, और हमारा फंड ब्रोकर में पड़ा होता है, बट हम ट्रेड MT5 पे ले रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं प्लस के ऊपर, और यहाँ पे MT5 हम सेलेक्ट करते हैं, इसको प्रोसीड पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस आएगा क्रिएट न्यू अकाउंट, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पूछ रहे लाइव खोलना चाहते हैं अकाउंट या डेमो, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइव का आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। आप बिगिनर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगा, बट अगर आप सीखना चाह रहे हैं, पहले आपने सीखना है, तो फिर आप डेमो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा सिलेक्ट अकाउंट टाइप, तो उसके लिए आप लोग प्रो करना चाहिए या स्टैंड करना चाहिए, वो आपकी मर्जी में। यहाँ पे स्टैंड कर लेता हूँ। करेंसी हम यूएसडी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हेजिंग भी इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेवरेज भी हम जो है 100 ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऐड न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब लिख कह रहा है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, ठीक है। अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है, इसको हम यहाँ पे ओके कर देते हैं और सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर MT5 का अकाउंट विद इन सेकेंडों में जो है ना इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जो है इसका जो ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं अकाउंट के ऊपर, तो उसके ऊपर हमें हमारे अकाउंट की एक आईडी दिखती है, ठीक है। ये वाली आईडी किस काम आती है, जब आप लोग अपना अकाउंट ओपन करते हैं MT5 में कनेक्ट करते हैं तो आपको चाहिए होती है, ठीक है। आईडी भी चाहिए होती है और यहाँ पे सर्वर भी चाहिए होता है। तो अब चलते हैं हम सीधा MT5 के ऊपर और देखते हैं कि हमने जो अपना अकाउंट है वो MT5 के साथ ये जो ब्लेनिक्स है इसको कनेक्ट किस तरह से करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों ने चले जाना है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, और गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने सर्च में लिखना है MT5, ठीक है। MT5 आप लोग जैसे लिखेंगे तो आपके पास जो MT5 की एप्लीकेशन है वो आ जाएगी। ये वाली है मेटा ट्रेडर 5 फॉरेक्स वालों के लिए होती है, 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है। तो इसको यहाँ पे आपने ओपन कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब जैसे आप ओपन करोगे आपके पास यहाँ पे सामने आ जाएगा कि आप अपना ब्रोकर ऐड करें, लेकिन अकाउंट ऐड करें, लेकिन आप लोगों ने जो है 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपके पास एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है वो, ठीक है। ये प्लस वाला ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है कैन नॉट फाइंड योर ब्रोकर, आपने यहाँ पे ब्रोकर का नेम सेलेक्ट करना है जो कि है ब्लेनेक्स, ठीक है। तो इसके स्पेलिंग आप लोगों ने देख लेना, BLANEX, ठीक है। जैसे आप ये लिखेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ब्लेनेक्स आ जाएगा, लेकिन अगर ना आ रहा हो तो फिर आप लोग VPN का भी यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है किसी कंट्री में ये जो है ना शो ना होता, तो VPN से आप लोगों के पास ये शो हो जाएगा। तो गाइस मैंने VPN ऑन कर लिया, उसके बाद मैं दोबारा प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ BLANEX, तो मेरे पास जो है यहाँ पर सर्च करने पे आप शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हो blenex.ltd, ये आपके पास एक ब्रोकर शो रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास जो है इसका ऑप्शन आ जाएगा कि आपने जो लॉगिन है, पासवर्ड है और सर्वर, इसको आपने कलेक्ट करना है, ठीक है। अब लॉगिन और पास पूछ रहे, ठीक है। तो लॉगिन के अंदर क्या है कि हमारे पास जो इसकी आईडी होती है वो हम डालेंगे, और पास जो हमने अकाउंट क्रिएट करते टाइम पासवर्ड लगाया था वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो जल्दी से मैं ये एंटर कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये डन हो चुका है। मैं यहाँ पे लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हो मेरा जो ब्लेनिक्स का अकाउंट है वो कनेक्टिंग पे हो रहा है। इस तरह से आप लोग देखते हैं हमारे पास जो है कनेक्टेड लिख के आ गया, कनेक्ट टू ब्लेनिक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारा स्टैम्प बैलेंस वगैरह शो कर रहा है। अब इस VPN ऑन होगा तो आप लोगों का ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा भी नो कनेक्शन लिख के आ रहा है, नेट का इशू है मेरा थोड़ा बहुत ना, तो आप लोगों के पास हो जाएगा। जब आपके पास ये ब्लेनिक्स का जो सर्वर ब्रोकर है वो आपके पास MT5 में कनेक्ट हो जाए, उसके बाद आप लोग जाएंगे यहाँ पे ट्रेड वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। और ट्रेड वाले ऑप्शन के ऊपर आप लोगों के पास मैं आप लोगों को अपने सेकंड अकाउंट ओपन करके चेक करा देता हूँ कि किस तरह का ऑप्शन वगैरह आएगा।
तो इस तरह से यहाँ पर ट्रेड वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप लोगों के पास जो आपका जो ब्रोकर के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ ना, जो एप्लीकेशन में हमने अभी आपको फंड ऐड करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो वही फंड आप लोगों के पास जो है यहाँ पे बैलेंस के अंदर शो हो जाएगा, इक्विटी के अंदर भी और फी मार्जिन के अंदर भी आपके पास सेम बैलेंस शो हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे चार्ट्स पर क्लिक करेंगे, आप लोगों के पास MT5 में जो भी मतलब के पेयर्स वगैरह होते हैं वो चार्ट्स वगैरह सब आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये इस टाइम जो है गोल्ड का XAU USD का चार्ट ओपन है, ठीक है। तो उस पर फिर आप जो भी ट्रेड वगैरह लेंगे उसके लिए आप लोग यहाँ पर बाय सेल पे क्लिक करेंगे, तो जो भी आपकी ट्रेड की पोजीशंस होंगी वो आप लोगों को ट्रेड में यहाँ पर नीचे इस जगह के ऊपर शो हो जाया करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सारी आपकी पोजीशंस होंगी, जो प्रॉफिट में जा रही होगी, ट्रेड लॉस में जा रही होगी, वो आप लोगों के सामने होगा। उसको कट करना हो या वो करना हो, आप होल्ड करना हो, वो आपकी अपनी मर्जी होगी। तो इस तरीके से आप लोग जो है MT5 के साथ अपना जो ब्लेनेक्स है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑल स्टेप्स बता दी हैं। सबसे पहले हमने जाना कि आप लोग ब्लेनेक्स के ऊपर अकाउंट किस तरह से साइन अप करते हैं, उसके बाद उसको KYC आप लोगों ने किस तरह से करनी है, KYC हो जाने के बाद आप लोग अपना फंड किस तरह से ऐड करते हैं, देन आप लोग उसको MT5 के साथ कनेक्ट किस तरह से करते हैं। आप लोगों की जो ब्लेनेक्स की ID है और उसका जो लॉगिन पास है वो आप लोगों ने याद रखना है। उसको आप फिर MT5 के साथ जब भी कनेक्ट करेंगे आप लोगों का सेम अकाउंट वहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पर भी। अब जो इसकी ट्रेड्स कट होंगी उनमें से जो लॉस होगा वो आपके उस अकाउंट से जाएगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो आपके उसी अकाउंट के अंदर ऐड होगा, और वहीं पर जो है आप लोग विड्रॉ वगैरह करोगे। ये सारा सीन होगा इस टाइम, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को इसकी कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी, क्योंकि आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोगों को सारी चीज़ें स्टेप वाइज गाइड करना बहुत आसान, क्योंकि आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोगों को सारी चीज़ें जो है स्टेप्स वाइज बतानी होती हैं। तो इस टाइम मार्केट में काफ़ी सारे ब्रोकर्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक्सनेस हो गया, और भी बहुत सारे ब्रोकर हैं, बट कौन सा अच्छा ब्रोकर है इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। इसलिए आप लोग हर ब्रोकर को यूज़ करने से पहले उसका रिव्यू देख लिया करो कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं हैं और उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स आप लोगों को मिलते हैं, एंड उसका डिपॉजिट विड्रॉल सब कुछ ईजी है। उसके बाद जो है आप लोग उसको जो है ना यूज़ किया करें, ठीक है। इस टाइम जो है काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं, अनगिनत है, आप लोग गिनती करेंगे तो भी आप लोगों से काउंट नहीं होंगे, इतने ब्रोकर्स इस टाइम मार्केट में हैं पड़े, ठीक है। तो ब्लेनेक्स का बेसिकली मैंने आप लोगों को रिव्यू दिया है, इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग जो है ये सारे स्टेप्स किस तरह से कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अब हम यहाँ पे KYC को जाकर देखते हैं कि अभी तक हमारी कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई। तो अभी तक फिलहाल जो है हमारी KYC पेंडिंग है। आई थिंक ये हमारे पास 2 से 3 घंटे का टाइम लेती है, उसके बाद जाके हमारी जो KYC है वो अप्रूव हो जाती है। होपफुली आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो दोस्तों ये था इस वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।